नमस्कार, मैं सद्दाम हुसैन। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। नुहू जिले में सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को चलाई जा रही स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरह से चरमराई हुई है। बता दें कि मेवात जिले में जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, जिससे गर्भवती महिलाओं व अन्य लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार लाख दावा कर रही है कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं टाइम पे मिल रही है, लेकिन जब नजर की जाए मेवात की सरकारी हॉस्पिटलों पर तो सारे सरकार के वादे खोखले नजर आ रहे हैं। या यहाँ के अधिकारियों की कमी माने या फिर यहाँ के बड़े बड़े राजनेताओं की, जिनका सरकारी हॉस्पिटलों पर कोई ध्यान नहीं है। बता दें कि सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब हैं। अल्ट्रासाउंड नहीं होने से गर्भवती महिलाएं व अन्य तरह के लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड के लिए जाना होता है, जहां पर उनसे मनमानी रकम वसूली जाती है, जिससे उनकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में अधिक कीमत होने की वजह से, अल्ट्रासाउंड की अधिक कीमत होने की वजह से गरीब लोग अल्ट्रासाउंड भी नहीं करा पाते, जिनसे काफी लोग तो अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठे हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मेवात जिले के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तौसीफ खान जी हैं, जिनसे बात करेंगे। क्या कुछ कहते हैं इस विषय पर। बता दें कि सरकारी हॉस्पिटलों में सुधार के लिए पिछले लगभग एक महीने से कमेटी भी बनी हुई है, जो लगातार प्रदर्शन कर रही है और सरकार की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने की मांग कर रही है। जी तौसीफ जी, मेवात जिले की सभी सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। दुर्भाग्य, क्या कहेंगे? ये हमारे जिले के लिए एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि नूह जिले के अंदर जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वो चालू नहीं है या उनमें उपलब्ध नहीं है। और जो यहाँ की गर्भवती महिला हैं, जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाती हैं अस्पतालों में सरकारी में, तो उनको बैरंग लौटना पड़ता है। मजबूरी में निजी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है, जो निजी अस्पताल वाले 1000 से लेकर 1500 रुपए तक वसूलते हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो स्वास्थ्य मंत्री है बहन आरती राव जी, उनके पिता श्री राविंदरजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा से केंद्र की सरकार में मंत्री हैं और बहन आरती राव इसी लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखती है। तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग का महकमा बहन आरती राव के पर है, वो यहाँ की अस्पतालों का विजिट करे और यहाँ पर जितनी भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड की खास तौर पर जरूरत होती है। यहाँ सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध कराई जाए या जो बंद पड़ी है उनको चालू कराया जाए। पिछले एक महीने से लगभग प्रदर्शन चल रहा है, मांग की जा रही है, कुछ सुधार देखने को मिला? देखिए, मेवात में जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल नल्लड़ कॉलेज है और जो हमारा जिला नागरिक अस्पताल मांडीखेड़ा में स्थित है, इस पर जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं लगातार निगरानी रखे हुए हैं, बार बार विजिट कर रहे हैं। हमें उम्मीद भी है कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और मेवात जिले की सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द अल्ट्रासाउंड मशीन उपलब्ध होगी। आइडिया चाहिए। क्या नाम है जी? फारूक हसन, एडवोकेट। एडवोकेट जी, मेवात जिले की सरकारी हॉस्पिटलों की बात करें, किसी भी हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या कहें? सिर्फ अल्ट्रासाउंड किसी पीएचसी, सीएचसी, इवन देन जनरल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा अल्ट्रासाउंड साथ साथ एक्सरे मशीन भी नहीं है। जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बिल्कुल चरमराई हुई है। इससे मेवात पिछड़ा एरिया जिसमें गरीब लोगों की संख्या ज्यादा है, गरीब लोग पे इसका ज्यादा असर होता है। और प्राइवेट सेक्टर में अल्ट्रासाउंड कराना होता है जहाँ पर वो अपने मनमानी फीस वसूलते हैं। कुछ डॉक्टर साहब ऐसे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में सेवाएं तो दे रहे हैं, लेकिन उन जैसे मतलब आप कहीं प्राइवेट दूसरे हॉस्पिटल से अपने करा लाए, उसको वो रिजेक्ट कर देते। नहीं, आपको पर्टिकुलर उस हॉस्पिटल से वो करा के लाना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड, तभी मैं इसको मान्यता दूंगा ये मैं देख पाऊंगी आपके इलाज करूँ। तो अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होती, एक्सरे मशीन भी नहीं है अल्ट्रासाउंड, बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हाँ, दिन पर दिन कोई ये स्थिति यथासंभव बनी हुई है, अभी इसमें कोई सुधार नहीं है। हाँ, जुम्मेवार लोग देख रेख कर रहे हैं इसकी, लेकिन अभी कोई कामयाबी मिली नहीं। तो मैं हरियाणा सरकार से, केंद्रीय तो स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा सरकार से ये मांग करूंगा कि मेवात की जो चिकित्सा सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। साहब, मेवात जिले की सरकारी हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं,
किस तरह से परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? बड़े ताज्जुब की बात है कि मेवात इतना बड़ा एक जिला है और उस जिले के अंदर ना तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, ना ही अलाफिया हॉस्पिटल में, ना ही पुन्हाने में, ना ही पिनंगवा में, ना ही झिलका में, इतने बड़े हॉस्पिटलों में अल्ट्रासाउंड की मशीनें ना होना बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही सरकार की एक घटिया हरकत कह सकते हैं, ऊंची सोच कह सकते हैं। इतने बड़े इलाके में जहां पर हजारों औरतें गर्भवती महिलाएं आती हैं, मजबूरी में बाहर अल्ट्रासाउंड कराती हैं, जिससे 1000-1500 रुपए की लूट खसोट आम जनता के साथ होती है। फिर भी एक लूट खसोट होने के बावजूद भी ये भी नहीं पता चलता है कि बाहर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं है, वो उनकी रिपोर्ट सही है या गलत है। आज काफी रिपोर्ट में तो में बहुत सी गलत आती है, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए गलत ट्रीटमेंट मिलता है। गलत ट्रीटमेंट की वजह से उनका शारीरिक नुकसान भी होता है। तो सरकार और शासन प्रशासन को इस पर बहुत ही जल्दी सख्त संज्ञान लेकर अल्ट्रासाउंड मशीनों को, जैसे नलड मेडिकल कॉलेज में वो खराब पड़ी हुई है, उसको तुरंत ठीक कराया। आप या मेडिकल हॉस्पिटल उसको ठीक कराए। जो बाकी और सेंटर है, पुनाना, नगीना, पिनंगवा है, इनमें भी कम से कम अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाए। कि आजकल जमाने का दस्तूर है कि जब वक्त की नजाकत होती है इस तरीके की, जहां अल्ट्रासाउंड बगैर डॉक्टर भी कोई इलाज नहीं करते। ये एक पहला स्टेप है गर्भवती महिला के लिए अल्ट्रासाउंड कराने डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है सही इलाज के लिए। तो तुरंत से तुरंत सरकार जितनी जल्दी हो सके अल्ट्रासाउंड मशीनों को लगाए और शासन प्रशासन इस पर ध्यान दें। आपकी टीम लगातार पिछले कुछ दिनों से विजिट कर रही है, कमेटी बनी हुई है, क्या कुछ सुधार देखने को मिला? अभी तक तो सुधार के इंफ्रास्ट्रक्चर में है, कुछ दवाइयों में सुधार हुआ, लेकिन जो बेसिक मेन चीज है अभी उनमें कोई खास सुधार नहीं। जहां तक हमें आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन इन आश्वासनों को हमें देख रहे हैं। जब तक एक टाइम भी वो खत्म होगा आश्वासन का, जब लास्ट टाइम आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे कि शासन प्रशासन नहीं करेगा तो कुछ न कुछ हम आंदोलन का रूप अपनाएंगे और शासन प्रशासन को मजबूर कर देंगे।